मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर और जालिम और बदबख्त इंसान था। और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और फिरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। यार दोस्तों, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्ले आम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने और मुसलमानों का कत्ले आम करने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फिरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था कि जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म सितम करवाए और बिलाफर हामान फिरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फिरौन इसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता था उसको हामान कहा जाता था, जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वजीरों को हामान कहा जाता था। और बाद रिवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला तो एक मकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार में गया और वहाँ पर जाकर फिरौन ने मिस्र के तमाम तर कब्रिस्तान की दरोगी ले ली। इसके बाद फिरौन पर किस्मत मेहरबान हुई और फिरौन मिस्र का वजीर बन गया और मिस्र का वजीर बनने के बाद एक बार फिर किस्मत इस पर मेहरबान हुई और ये मिस्र का बादशाह बन गया। इस तरह जब फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया तो इस बदबख्त ने अपने दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया, अपना सबसे खास वजीर मुकर्रर कर दिया और फिर यहाँ से इन दोनों की बदबख्ती का सफर शुरू हुआ। यार दोस्तों, फिरौन के हर जुल्म सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा किरदार हामान का हुआ करता था। मिस्र की तारीख में जितने भी मजालिम हुए और जितने लोगों का कत्ले आम किया गया और जितने लोगों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया गया और जितने लोगों को फिरौन को खुदा ना मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मजालिम हामान की मुशावरत और हामान के हुक्म पर किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह फिरौन था, लेकिन फिरौन जो कोई भी काम करता था वो अपने दोस्त हामान की मुशावरत के बगैर नहीं करता, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपी हुई थी। हामान फिरौन को जो कोई भी मशवरा देता था फिरौन वही काम करता। इसी वजह से तारीख के अंदर हामान को फिरौन से भी बड़ा जाबिर और जालिम और बदतरीन इंसान करार दिया गया है। यार दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने हामान से कहा कि मैं मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा माने और मेरी पूजा करें और मेरे सामने सजदा किया करें। फिरौन हामान से कहने लगा कि खुदाई का दावा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा मानने लगेंगे। तो उस वक्त हामान ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि सबसे पहले मिस्र के अंदर दीनी इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगाई जाए और दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया जाए। चुनांचे इस तरह हामान के कहने पर मिस्र के अंदर दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया गया और दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई। और फिर वक्त के साथ साथ लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन से दूर होने लगे और दीन से दूरी की वजह से लोग जानवरों जैसे जाहिल बन गए। इसके बाद मिस्र के लोगों को कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला करने के लिए हामान ने ये चाल चली कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी और इस तरह मिस्र के हर घर में लोग कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़ कर बुतों की पूजा करने लगे। इसके बाद जब फिरौन और हामान ने देखा कि मिस्र के तमाम तर लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात को भूल चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़ कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, तो उस वक्त हामान ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि अब मिस्र के तमाम तर लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनके सामने खुदाई का दावा किया जाए और उनको सजदा करने का हुक्म दिया जाए। चुनांचे फिरौन ने ऐसा ही किया
मिस्र के तमाम तर लोगों को एक मकाम पर इकट्ठा किया गया और फिरौन ने उन तमाम तर लोगों के सामने खुदाई का दावा कर दिया और उनको अपने सामने सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त मिस्र का सबसे बड़ा कबीला किब्ती आ गया। वो फिरौन को अपना खुदा मानने लगा और उसके सामने सजदा करने लगा। चुनाचे इस तरह फिरौन ने मिस्र के तमाम तर लोगों के सामने खुदाई का झूठा दावा किया और इस तरह फिरौन मिस्र का झूठा खुदा बना। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे कि जिनके सीने अभी भी ईमान के नूर से मुनव्वर थे और जो अभी भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे। फिरौन को जब इन लोगों का पता चला तो फिरौन बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ। चुनाचे उस वक्त फिरौन ने उन चंद मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए और उनको अपना गुलाम बना लिया और मिस्र का सबसे मुश्किल तरीन काम और भारी भरकम काम बनी इसराइल के इन चंद मुसलमानों से लिया जाता और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता। इस तरह जब फिरौन और हामान का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मबऊस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और मुसलमानों पर जुल्म सितम करने से मना फरमाया। लेकिन फिरौन अपनी सरकशी से बाज न आया और उसी तरह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करता रहा और अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहा। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास तशरीफ लाए और फिरौन से कहने लगे कि ए फिरौन, अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो इसकी वजह से तेरी आखिरत तो बेहतर हो ही जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर तुझे 4 तरह के इनामात अता फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि वो 4 नेमतें कौन सी हैं जो तेरा रब मुझे अता फरमाएगा। फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे उन नेमतों के बारे में बताएं, शायद कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आऊं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिरौन को ये बताया कि अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला पहली नेमत तुझे ये अता फरमाएगा कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और तू कभी बीमार ना होगा। और दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला तुझे ये अता फरमाएगा कि अभी तो एक मुल्क का बादशाह है। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे 2 और ममालिक की बादशाहत अता फरमाएगा। इस मुल्क की बादशाहत तुझे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने के बावजूद मिली है। तो सोच, अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे क्या क्या अता फरमाएगा। और अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुनियावी नेमतों के साथ साथ जन्नत के अंदर भी जगह अता फरमाएगा। फिरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। फिरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। इसके बाद फिरौन घर गया और अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आऊं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे फुला नेमतों से नवाजेगा। ये बात सुनकर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई और फिरौन से कहने लगी कि ए फिरौन, अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों पर तो अपनी जान को कुर्बान कर दे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लिया। ये कहते हुए हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजारों की तार रोने लगी और कहने लगी कि आफताब तेरा ताज होगा। हज़रत आसिया फिरौन से कहने लगी कि आपको किसी से मशवरा करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, बल्कि आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस ही में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए था और दावत हक को कबूल कर लेना चाहिए था। चुनाचे हज़रत आसिया की ये बात सुनकर फिरौन हज़रत आसिया से कहने लगा कि मैं एक बार अपने वजीर हामान से भी मशवरा करना चाहूंगा। तो हज़रत आसिया फिरौन से कहने लगी कि हामान से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस बात का अहल नहीं। लेकिन चूंकि हामान फिरौन का सबसे करीबी दोस्त था और सबसे खास वजीर था, लिहाजा फिरौन मशवरा करने की गरज से हामान के पास गया और सारा माजरा हामान को बताया और फिरौन हामान से पूछने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हामान ने जैसे ही फिरौन की ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और जारों की तार रोने लगा और अपने गिरेबान को फाड़ने लगा और हामान ने अपने दस्तार को उठाकर जमीन पर मारा और शोरो गुल करने लगा और रोते हुए फिरौन से कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में माज़ अल्लाह ये गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो ये है कि तमाम कायनात आपकी वजह से चलती है और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज आपकी ताबे है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेज होते हैं। फिरौन का वजीर हामान फिरौन से कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी तौहीन की है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएंगे, जबकि पूरी दुनिया कायनात है आपको सजदा करती है और आप पूरी दुनिया के रब है। इस तरह हामान फिरौन को भड़काने लगा
कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान कर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं और खुदा से इंसान बनना चाहते हैं, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आप में इस्लाम कबूल ही करना है तो इससे पहले मुझे मार डालिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से न देख सकूं। चुनाचे इस तरह हामान फिरौन को गरूर और तकब्बुर का झूठा लालच देकर वर्गलाने लगा और दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चुनाचे फिरौन ने जब हामान की ये बात सुनी तो फिरौन गरूर और तकब्बुर में आ गया और गरूर और तकब्बुर के अंदर आकर खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। और इस तरह फिरौन ने हामान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया। और इस तरह फिरौन हामान की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद हो गया और जहन्नमी करार पाया। यार दोस्तों, जब फिरौन का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया और फिरौन बारहा समझाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया और कई बार अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात को देखने के बावजूद भी दावत हक को कबूल न किया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पर अपना अजाब नाज़िल करने का इरादा फरमाया और फिरौन को गर्क करने का इरादा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि वो कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर अपना अजाब नाज़िल फरमाने वाला है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। तो फिरौन को इस बात का पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तर मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़कर जा रहे हैं। तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा और फिरौन ने अपने लश्कर को ये हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और माज़ अल्लाह सबको कत्ल कर देना। चुनांचे उतर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पर पहुंचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई कि आगे दरियाए नील है और पीछे फिरौन का लश्कर है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने असा मुबारक को दरियाए नील के किनारे पर मारने का हुक्म दिया। चुनांचे जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने असा को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील में से रास्ता बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरियाए नील को आसानी के साथ आबूर कर लिया। इधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील के अंदर दाखिल हो गया। इधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील में उसी रास्ते से दाखिल हो गया। जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चुनांचे दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक फिरौन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब ये मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर कौम बनी इसराइल ईमान लेकर आए। इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को ना मांग सके। और फिरौन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल न था क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उस पर नाजिल हो चुका था और उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका पूरा लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गया।